बच्चों पिछले लेक्चर में मैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात किया, सेल्स की बात किया, सिंपल केस बताया, आइडेंटिकल सेल का केस बताया। अब डिफरेंट सेल्स का कॉम्बिनेशन का बात करेंगे, मेनली पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। और तो पहले उसको बताने से पहले मैं आपको किरचॉफ्स लॉ बताने जा रहा हूँ बच्चों, है ना। और किरचॉफ्स लॉ बताने के बाद क्या करना है, फिर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पर लौटना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम की बात करेंगे आप। लेकिन पहले किरचॉफ्स लॉ की बात मैं करने चला हूँ बच्चों। तो सामान्य भाषा में अभी अब सिंपल सर्किट हम लोग पढ़े थे, जो आसानी से हम लोग सीरीज और पैरेलल बता देते हैं। तो किसी भी आर्म्स में कितना करंट जा रहा है, किसी भी सर्किट एलिमेंट में के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, सर्किट के किसी दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है, उसको आसानी से ओम्स लॉ की सहायता से क्या कर सकते हैं, हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी भाषा है कि ओम्स लॉ इज सफिशिएंट इन सिंपल सर्किट टू प्रोवाइड करंट इन एनी ब्रांच और एंड पोटेंशियल डिफरेंस across any circuit element and also provide potential difference between any two points of the circuit। तो ओम्स लॉ कहाँ सफिशिएंट हो गया, उसको समझ गए। लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट में जहाँ आप बता ही नहीं सकते हो कि कौन सीरीज कौन पैरेलल कब कैसे क्या, तो उस केस में ओम्स लॉ एलोन इज़ नॉट सफिशिएंट। ओम्स लॉ तो मस्ट है यार, वो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन ओम्स लॉ अकेले नहीं सफिशिएंट होगा। उसके लिए किरचॉफ्स ने क्या किया, दो लॉ प्रोवाइड किया। एक लॉ ऑफ करंट बोलते हैं, जिसको पॉइंट रूल भी बोलते हैं, जंक्शन रूल भी बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लूप रूल बोलते हैं, मेश रूल बोलते हैं, है ना। और शॉर्ट फॉर्म में KVL बोलते हैं। वो सब कहानी आपको अपने दिमाग में बैठ जाएगा, थोड़ा सा आप 2 बार 4 बार बोलेंगे तो सिंपल सर्किट के लिए ओम्स लॉ पर्याप्त है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए ओम्स लॉ सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए किरचॉफ्स 2 लॉ दिया था, तो मैं वही किरचॉफ्स लॉ की चर्चा कर रहा चला हूँ। लेकिन सबसे पहले 2 लाइन ओम्स लॉ के बारे में, किरचॉफ्स लॉ पढ़ाने चले हैं मेरे बच्चों। सर्किट ओम्स लॉ alone is sufficient to provide current in any branch and also provides potential difference, to provide current in any branch and potential difference across any circuit element potential difference across any circuit element or between any 2 points, between any 2 points of the circuit। सर्किट ही सब कॉम्बिनेशन, रजिस्टर, बैटरी, की, रियोस्टेट और कैपेसिटर, ये सब इंडक्टर, वो सर्किट एलिमेंट हम बताए थे आपको। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, मतलब रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, है ना। इसको पैसिव सर्किट एलिमेंट बोले थे। और उसी तरह सेल की बात किए थे, आगे चल के ट्रांजिस्टर, ये सब की बात करेंगे, तो वो सब भी सर्किट एलिमेंट। तो पॉइंट ऑफ दिस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ दिस सर्किट, ये सिंपल सर्किट के लिए। तो इस बात की यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये बता दिए कि ओम्स लॉ कहाँ पर क्या है, सफिशिएंट है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू को प्रोवाइड करने के लिए। सिंपल सर्किट, सिंपल सर्किट उसको बोलोगे जो आसानी से हम लोग क्या बता सकते हैं, क्या कौन सा रजिस्टर सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, कौन कॉम्बिनेशन, तो आसानी से हम लोग सर्किट का एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्किट ओम्स लॉ alone is not sufficient
है ना। तो फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट किरचॉफ्स गेट टू लॉज, फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट। ऐसा नहीं कि सिंपल सर्किट में किरचॉफ्स लॉ नहीं लागू होगा, कि वो आराम उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन ओम्स लॉ अकेले सॉल्यूशन दे देगा, इसलिए किरचॉफ्स लॉ की कोई आवश्यकता वहाँ नहीं पड़ती। तो फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट किरचॉफ प्रोवाइड two laws, one for current and other for voltage potential, other for voltage or potential difference. The first is called Kirchhoff's current law, point rule or junction rule, and other is called Kirchhoff's voltage law और लूप रूल और मेश रूल बोलेंगे। चलिए थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं बनाने का कोशिश किया किसका, किरचॉफ्स लॉ का, है ना। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को ही हम लोग KVL शॉर्ट में क्या बोलेंगे, KVL। तो KCL किरचॉफ्स करंट लॉ और KVL किरचॉफ्स वोल्टेज हो गया। सामान्य भाषा हो गई कि सिंपल सर्किट में ओम्स लॉ सफिशिएंट पर्याप्त है। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, करंट इन एनी ब्रांच और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट एलिमेंट और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट जहां आप आसानी से नहीं बता सकते हैं कौन सीरीज है कौन पैरेलल है क्या है, तो उस ऐसे सर्किट को कॉम्प्लेक्स सर्किट कहेंगे। उसमें ओम्स लॉ अकेला नहीं सफिशिएंट होता है, उसके लिए अलग से किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिया था, एक लॉ ऑफ करंट और एक लॉ ऑफ वोल्टेज। तो आप अलग से थोड़ी सी चर्चा कर लें किरचॉफ्स लॉ का। बच्चों फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोले, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ और पॉइंट रूल और जंक्शन रूल बोलते हैं। The algebraic sum of current meeting at a point, जिसको जंक्शन बोलेंगे, at a point is always 0। तो पहले तो जंक्शन किसको बोलोगे, जहाँ पर 2 या 3 तार क्या हो रहा है, मीट कर रहा है ना। उस पॉइंट्स को हम लोग नोड भी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ, इफ़ incoming current at a junction is taken as positive, then outgoing current from the same junction, पॉइंट भी बोलेंगे, जंक्शन के नीचे बगल में, यहाँ भी सेम जंक्शन और पॉइंट। आउटगोइंग करंट फ्रॉम द सेम जंक्शन और पॉइंट इज टेकन एज नेगेटिव। एक कन्वेंशन लेकर चलेंगे हम लोग कि इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट इज टेकन एज नेगेटिव। कोई ज़रूरी नहीं है, इसका जस्ट उल्टा भी, इनकमिंग करंट को ही नेगेटिव और आउटगोइंग करंट को क्या चीज़ पॉजिटिव।
लेकिन एक जगह हम लोग एक ही तरह की बात का हम लोग स्टैंडर्ड मान लेंगे। स्टैंडर्ड होता नहीं है, कन्वेंशन है यार। तो इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट इज टेकन एज निगेटिव। मैं छोटा सा फिगर बता देता हूँ। I1, I2, I3, I4, I5, I6। अब इधर कहीं से करंट किसी पॉइंट पर ऊपर आ रहा है, ओ से निकल रहा है, तो हम बोलेंगे जो करंट इनकमिंग है उसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। तो इसमें फ्रॉम KCL एट ओ या जंक्शन ओ पर, है ना, क्या होगा? इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव, तो I1 इज पॉजिटिव, I2 आउटगोइंग करंट तो निगेटिव, I3 आउटगोइंग करंट निगेटिव, I4 निगेटिव आउटगोइंग, I5 भी क्या चीज़ निगेटिव, और I6 क्या हो गया पॉजिटिव, इक्वल टू क्या चीज़ 0। तो यह इसका दूसरा मतलब भी है, चार्ज डज नॉट एक्यूमुलेट एट द जंक्शन। जितना चार्ज आएगा पर सेकंड उतना ही चार्ज पर सेकंड क्या होगा, निकल जाएगा। तो वही चार्ज पर सेकंड जो निकल आया सो करंट हो गया है इनकमिंग करंट, चार्ज पर सेकंड जो निकला उस जंक्शन से वह आउटगोइंग करंट। ये थोड़ी भाषा हम कुछ नहीं आपको आ रहा है, इसका ये हम लोग कई बार लिख चुके हैं इस तरह का एप्लीकेशन पहले भी, लेकिन किरचॉफ्स करंट लॉ पहली बार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो और आसानी से अब बात सब क्लियर होगा। यहाँ देख लो अब क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें क्या दे देगा, I1 प्लस I6 बराबर I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I2 I3 I4 प्लस I5, दैट इज टोटल इनकमिंग करंट एट ए पॉइंट, सेम जंक्शन की बात करेंगे। द टोटल इनकमिंग करंट एट ए पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो किरचॉफ्स लॉ इस तरह से भी, किरचॉफ्स करंट लॉ इस तरह से भी बोला जाएगा, टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग करंट। तो इतनी बात समझ रहे हो मेरे बच्चों। किरचॉफ्स करंट लॉ चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बोला जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि चार्ज जितना पर सेकंड आएगा उतना ही चार्ज पर सेकंड उस जंक्शन से पॉइंट से क्या होगा, निकलेगा। तो चार्ज इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इसको भी एक रिमार्क दे के पॉइंट बना लें हम लोग, पहले इसको राइट डाउन कर लें आप लोग और आगे बढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट लॉ में क्या पॉइंट है कि फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दूसरा रूल क्या बोले, पॉइंट रूल, जंक्शन रूल, बार बार बोल रहे हैं केवल याद कराने के व्यू से, और KCL बोले इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर मान लो जिस तरह से कुछ दे रहा है ना, यहाँ भी कुछ रजिस्टर बना दे R1, यहाँ पर रजिस्टर क्या चीज़ R2, यहाँ रजिस्टर क्या चीज़ R3, यहाँ से करंट दिखा रहे हैं I बराबर 10 एम्पियर, यहाँ से करंट दिखा रहे हैं हम बच्चों क्या चीज़ 4 एम्पियर, I2 बराबर, तो यहाँ I3 कितना हो जाएगा, तो टोटल इनकमिंग करंट है 10 एम्पियर या 4 एम्पियर, तो आप मौखिक रूप से बोल सकते हो क्या चीज़, यहाँ 6 एम्पियर करंट जाएगा या फ्रॉम KCL। अब इसमें कॉन्सेप्ट I बराबर V/R भी जानते हैं हम लोग। मान लीजिए इस पॉइंट के लिए बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक,
यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2 और यहाँ का पोटेंशियल V3 और इसका पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल VO कर दें, तो हम लोग का तरीका क्या होगा? एक तो बता दिए सिंपल दिया रहेगा, अभी ये सब नहीं दिया हुआ है, मान लो करंट हिसाब, अब अपने से इसमें लगाना है कुछ लॉ, कुछ क्या मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना है। तो I1 के जगह क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों? V1 माइनस V0 बाई R1 इक्वल टू व्हाट? V0 माइनस V2 बाई R2 प्लस V0 माइनस V3 बाई R3। जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, जो रहेगा सब क्या हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग इस तरह की बात ट्रांसफ़र ऑफ हीट में भी किए थे, है ना। 3 आइडेंटिकल रॉड होता था और टेम्परेचर θ1, θ2, θ3 और कॉमन टेम्परेचर थीटा, जंक्शन पर का टेम्परेचर θ1 प्लस θ2 प्लस θ3/3। तो उसी तरह और 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो जाए और यह पोटेंशियल V1 या V2 और V3, तो इस VO का वैल्यू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना 3। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे। तो आगे हम लोग इसका और यूज करने वाले हैं, लेकिन ये जो मैं बताया यह बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। अब आगे हम लोग सेकंड लॉ पर चले। फर्स्ट लॉ होगी बच्चों कुछ नहीं, अब फर्स्ट लॉ यार किरचॉफ्स लॉ का कहानी जितना अभी पढ़े हैं वो आप 2 मिनट में बोल देंगे। किरचॉफ्स लॉ कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए लागू होता है। फर्स्ट लॉ है KCL पॉइंट रूल, जंक्शन रूल, और द अलजेब्राइक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज ऑलवेज 0। इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव, देन आउटगोइंग करंट इज टेकन एज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, और इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट जो लॉ है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, वह प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है, या उसी का दूसरा रूप है मेरे बच्चा। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बड़ा आसानी से आप अपने में बैठा ले और बार बार हम लोग यूज करते रहेंगे। हम लोग ऐसे भी ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में भी पता है, यह करंट आए और यहाँ से करंट इधर रेजिस्टेंस था, इधर रेजिस्टेंस था, इधर रेजिस्टेंस था, क्या दिखाए आया तो गया I1 या I2 और I3। तो किरचॉफ्स लॉ से ही तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 वाला बात, ये सिंपल बात है मेरा बच्चा। R1 R2 R3 जो भी करेंगे और बाद में अलग से रेजिस्टेंस और जो बहुत सारा चीज़ सेल ये सब का कॉम्बिनेशन देखेंगे, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का साथ साथ देखेंगे, इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टर का साथ साथ देखेंगे, सब में लगाते रहेंगे तीनों लॉ, दोनों लॉ करंट लॉ और क्या चीज़ वोल्टेज लॉ। तो सेकंड लॉ पर आ रहे हैं मैं, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। इसी का दूसरा नाम मैं बोला लूप रूल, मेश रूल। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। KVL शॉर्ट में बोलेंगे बच्चों, किसी भी लूप के लिए लागू होगा, क्लोज लूप, क्लोज मेश के लिए लागू होगा। ए से चलेंगे और फिर है ना ए पर आएंगे भाया डिफरेंट पाथ करते हुए, तो उसको एक लूप बोलेंगे बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ है ना, द अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अलग अलग तरीके से भी इसको दिया जाता है। एक तरीका जो हम बता रहे हैं आपको, उसी को मैं बार बार समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। द अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट इन ए क्लोज लूप will be 0, चाहे क्लोज लूप इज 0। अब सर्किट एलिमेंट आपको आइडिया है, सेल भी सर्किट एलिमेंट होता है, एक्टिव सर्किट एलिमेंट बोले, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। तो अभी तो सामान्य तौर पर रजिस्टर और क्या है सेल का कॉम्बिनेशन का बात करेंगे। 2-4-5 रजिस्टर्स, 2-4 सेल सर्किट में लगा रहेगा, उसकी बात करेंगे। लेकिन हम लोग कहीं भी इसको लागू कर सकते हैं, यानी उस सर्किट में अगर
कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर सब हो, सेल भी हो, ट्रांजिस्टर भी हो, है ना। तो इसी जगह भी हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लागू करेंगे, लगाएंगे। तो अभी हम सिंपल बात करने चले हैं बच्चों, और इसमें अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग वोल्ट मतलब पोटेंशियल कब पॉजिटिव और कब निगेटिव लेंगे। तो मेरा बच्चा अब ध्यान देखना, मैं बोलता हूँ और उसको बार बार अभी 2-4 सवाल में हम लेकर आएंगे तो अपने आप क्लियर होगा, है ना। मान लीजिए कोई लूप है, क्लोज लूप है, ABCDEA, कहाँ से कहाँ चले आए, ए से चलकर ए, है ना। फिर फिगर में आते हैं और क्लियर होगा। तो ए से बी हो गया लूप के डायरेक्शन, ए से बी, फिर बी से सी भी लूप का डायरेक्शन, सी से डी भी क्या बोलेंगे, लूप का डायरेक्शन। अगर लूप के डायरेक्शन में लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की बात करोगे तो पॉजिटिव लेंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की बात करोगे तो नेगेटिव लेंगे। या हम बोलते हैं कि करंट अगर लूप के डायरेक्शन में जा रहा है, जिस भी ब्रांच में, जिस भी आर्म्स में, उस आर्म्स के लिए करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट जो होगा मेरा बच्चा, उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट जा रहा है तो हाई से लो वाले को क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, और लो से हाई वाले अगर करंट अगर सर्किट के लूप के दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट इनटू रेजिस्टेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। सेल की बात कर रहे हैं कि सेल का नेगेटिव टर्मिनल और से पॉजिटिव टर्मिनल लूप के डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव, लो से हाई, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पहले है ना पॉजिटिव टर्मिनल आएगा और बाद में नेगेटिव टर्मिनल आएगा सर्किट के डायरेक्शन में, तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो आप देखोगे कि हम बोल रहे हैं जस्ट किसी बुक में कोई टीचर इसका जस्ट रिवर्स, तो जस्ट रिवर्स होगा। जहाँ हम लोग पॉजिटिव लिए हैं वहाँ वो कंसेप्ट उसका नेगेटिव होगा, और जहाँ हम नेगेटिव लिए हैं वहाँ उनका कंसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन हम लोग क्या बोले, लूप के डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है तो उस ब्रांच में करंट इनटू रेजिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव। हाई से लो वाले को नेगेटिव और लो से हाई वाले को पॉजिटिव, एक तरह का यह पॉइंट नहीं। तो अभी जस्ट हम एक है ना फिगर के तहत इसको समझाने का कोशिश करते हैं। लेकिन यह किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वह कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के पर आधारित, और दूसरा बोलते हैं यह क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL loop rule, mesh rule, KVL is based on the principle of conservation of energy. अगर लूप का डायरेक्शन इधर ले रहे हैं, लूप तो कंप्लीट है नहीं, लूप का पार्ट है और लूप का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो यह सेल में प्लस से क्या है माइनस, हाई से क्या है लो की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर EMF इज टेकन एज क्या चीज़, EMF ऑफ सेल इज टेकन एज निगेटिव। हम लोग जो कंसेप्ट ले रहे हैं, लो से हाई वाला को क्या चीज़ पॉजिटिव, और हाई से लो वाले को क्या चीज़ निगेटिव। अगर इसी में हम लोग दूसरे फिगर की बात कर लें, लूप का डायरेक्शन इधर ले रहे हैं और यह माइनस है और यह प्लस, लो से हाई की बात कर रहे हैं, तो EMF ऑफ सेल इज टेकन एज क्या चीज़, EMF ऑफ सेल इज टेकन एज पॉजिटिव। ये बात समझे। फिर रेजिस्टेंस में बात करें, इसी तरह 2 पॉइंट है, रेजिस्टेंस ये लिखा रहे हैं बच्चों, और करंट इधर से इधर जा रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की बात करोगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, R है, और करंट जा रहा है I, और लूप का डायरेक्शन इधर है इन दिस वे, और करंट का डायरेक्शन भी उधर ही है। तो हेयर I इंटू R, करंट इनटू रेजिस्टेंस जो पोटेंशियल होगा, इज टेकन एज निगेटिव। और इसी में अगर करंट
करंट का डायरेक्शन इधर दिखा रहे हैं, है ना, इधर जा रहा है। यह तुम्हारा क्या हो गया, हाई, और यह क्या चीज़, लो, और लूप का डायरेक्शन इधर है यार। तो आई आर क्या है, हेयर आई आर, आई इंटू आर इज टेकन एज पॉजिटिव। कैपेसिटर के केस में भी यही चीज़ होगा, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट लूप के डायरेक्शन में है, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस Q/C होगा वह पॉजिटिव लेंगे, और पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की ओर लूप के डायरेक्शन में है तो वह क्या होगा, निगेटिव पोटेंशियल होगा। तो यहाँ अभी आर और मतलब रेजिस्टर और ईएमएफ की बात करनी चले तो उस केस में देख लेते हैं। अब कंबाइन करके सर्किट बनाते हैं, लूप बनाते हैं, और तो अब हम लोग इसको लगाते हैं। तो बेसिक समझने का कोशिश करोगे, इसी को प्रैक्टिस करेंगे बार बार, हम लोग एक ही चीज़ को फॉलो करेंगे। तो एक चीज़ को फॉलो करने का हो गया कि लूप के डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो करंट इनटू रेजिस्टेंस उस पार्ट के लिए क्या होगा, निगेटिव होगा, और लूप के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो करंट गुने रेजिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से बात करेंगे। और निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल लूप के डायरेक्शन में है तो वह पॉजिटिव ईएमएफ होगा, और पॉजिटिव से निगेटिव है लूप के डायरेक्शन में सेल का पोलरिटी, तो वह निगेटिव लिया जाएगा। तो अभी देखते हैं फिगर में, और मैं बताता हूँ, पहले इस बातों को समझ लो। बना हुआ है लूप है ABCD ए से चले और ए पर पहुँच गए, और उस डायरेक्शन में हम लोग इस सर्किट में करंट क्या ले लिए, आई, कि आई करंट ऐसे सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। अगर आई का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा तो उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा करंट का, लेकिन हम लोग पहले एक मान लेते हैं, एक लूप के लिए माने, ठीक है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता है, इधर कुछ तो उसको अलग से लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, इस तरह का फिगर बना हुआ है। तो इन क्लोज लूप ABCD ए से चले और ए पर क्लोज लूप, क्लोज मेश बोलेंगे, फ्रॉम KVL। अब क्लासरूम मेरा रहता, आप मेरे साथ होते यहाँ पर तो क्या होता, मैं आपसे लिखवाता कि लूप का डायरेक्शन इधर ले रहे हो। इस सेल के लिए बताइए, निगेटिव से पॉजिटिव। मैं बता रहा हूँ क्या चीज़, लो से हाई वाला बात है। करंट इधर जा रहा है ना, करंट का डायरेक्शन सब में लूप में इस तरह दिखा रहे हैं। अब बताइए लो से हाई वाले में क्या हम बताएं, पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ पर E1 क्या होगा, पॉजिटिव। करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, I, तो I इंटू R1, यह हाई से किधर, लो पोटेंशियल की ओर। हाई से लो वाला बात करें तो पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, लो से हाई पॉजिटिव लूप के डायरेक्शन में, और हाई से लो लूप के डायरेक्शन में हो तो निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर -IR1, फिर यह हाई से लो वाला बात हो गया, तो प्लस से माइनस वाला है तो E2 क्या होगा, निगेटिव। फिर इसमें करंट जा रहा है कितना, तो I ही करंट दिखा रहे हैं पूरे में, तो I इंटू R2। फिर चले आए, इधर कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं, सेल आ गया, प्लस से माइनस, हाई से लो वाला है तो यह निगेटिव होगा, तो -E3। कहीं पर इसी में प्लस और इस वाले में क्या, जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस होगा। और तो ऐसा नहीं कि हम गलत हैं या वो गलत है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। कन्वेंशन क्या हम लोग ले रहे हैं सो उस पर निर्भर करता है, प्लस माइनस। तो यहाँ E3 हो गया मेरा बच्चा, और निगेटिव, और करंट इधर जा रहा है तो फिर क्या हो गया, -I इंटू R3, हाई से लो वाला बात, इसको भी हाई से लो निगेटिव, हाई से लो। ये हाई से लो को समझाने का तरीका है यार, यहाँ भी हाई और क्या चाहिए, लो, यह हाई और लो। हाई से लो वाला में पॉजिटिव लेना थे, निगेटिव लेना है, और लो से हाई वाले में क्या लेना है, पॉजिटिव, सर्किट के डायरेक्शन, लूप के डायरेक्शन में। तो यह चीज़ हो गया, और बाकी रह गया बच्चों E4। तो फिर लो से हाई वाला है लूप के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लोगे, प्लस E4, और फिर करंट तो क्या चीज़, -I इंटू R4, यही करंट ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है, I इंटू R4, और टोटल का सम क्या चीज़ मेरा बच्चा,
जीरो होगा, है ना। तो यह किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का एप्लीकेशन बताया सिंपल। सवालों में तो अभी आ रहा है। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ बच्चों, अगले लेक्चर में आप कंप्लीट करके अपना, है ना, मैं बेसिक मैथमेटिक्स में मैं डिटर्मिनेंट और क्रैमर्स रूल बताया था, है ना। तो क्रैमर्स रूल की सहायता से हम लोग 3 अननोन वेरिएबल वाले इक्वेशंस में से अननोन वेरिएबल को कैलकुलेट करते हैं इजी वे में, लेकिन सिंपल इक्वेशन सॉल्व करके भी हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसी बात की करेंगे, चर्चा करेंगे सवालों में कि किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। वो अलग मैथमेटिक्स का पार्ट होगा, बेसिक मैथमेटिक्स, लेकिन हमको मेन ये लिखना आना चाहिए कि कौन प्लस कौन माइनस, कब प्लस कब माइनस। तो यह चीज़ तो हम सामान्य भाषा फिर बोल रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। पूरे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स लॉ में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ही इम्पॉर्टेंट होगा ज़्यादा, और क्या होगा, यह जो कन्वेंशन ले रहे हैं प्लस माइनस वह इम्पॉर्टेंट होगा। तो मैं बोला लूप के डायरेक्शन में लो से हाई पॉजिटिव और हाई से लो वाले केस में क्या होगा, निगेटिव होगा। ये पॉइंट है, और उसी पर आप अपना कहानी को क्या करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, सॉल्यूशन निकालते रहेंगे सवालों का। तो चलिए अब फिर मैं आ रहा हूँ, फिर एक छोटा सवाल लेके आता हूँ, तब और क्लियर हो जाएगा। एक नेटवर्क दिया हुआ है बच्चों, रजिस्टर और ईएमएफ का सोर्स मतलब सेल दिया हुआ है कॉम्बिनेशन। अब इसमें कहता है I1 I2 और I3 का वैल्यू निकालिए बाय यूजिंग कौन लॉ, किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स और भी मेथड से इस सवाल को मैं बताऊंगा आगे, थोड़ा ट्रिक सब, लेकिन अभी जो बताना है किरचॉफ्स लॉ जो सीखे हैं हम लोग, करंट लॉ और लूप रूल वोल्टेज लॉ, उसके आधार पर। तो सबसे पहले I1 I2 I3 में रिलेशन, बी पॉइंट पर सोचो बच्चों। सॉल्यूशन दे रहे हैं, आपको करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना होगा इक्वेशन। एट बी फ्रॉम KCL, या I1 इनकमिंग, I2 आउटगोइंग फ्रॉम बी, I3 फिर क्या चीज़, इनकमिंग। तो टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग करंट। क्या लिखोगे मेरा बच्चा, तो यहाँ पर हम लोग लिखें तो I2 बराबर I1 प्लस I3, टोटल इनकमिंग करंट I1 और I3 और आउटगोइंग करंट I1, और नहीं तो एट बी पर टोटल अलजेब्राइक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो। सीखना है उस बात को, सवाल तो अपनी जगह है, अपने बनाना है, सॉल्व करना है, लेकिन तो इसमें क्या होगा, I1 माइनस I2 प्लस I3 बराबर जीरो। उस बेसिक जो पहला हम लोग स्टेप वही सीखे थे बच्चों। और तब क्या होगा, I1 प्लस I3 बराबर I2, तो I2 बराबर I1 प्लस I3, आउटगोइंग करंट बराबर टोटल इनकमिंग करंट एट ए पॉइंट एट ए जंक्शन। यह इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे मेरे बच्चों, है ना। और लूप में लगा दें, है ना, ये यहाँ पर बी पॉइंट पर। अब दो लूप बना ले, पहले इस लूप में बात करें, इनक्लोज लूप, ABEFA फ्रॉम KVL। तुम्हारा ड्यूटी क्या होगा बच्चों, इस तरह के सवाल का क्या है, सवाल जहाँ से भी ढेर सारा सवाल मिलेगा आपको, कि SC वर्मा में से उठा ले, कहीं NCERT से उठा ले, और आपका ड्यूटी है हुआ क्या चीज़, सिर्फ KVL की सहायता से, लूप रूल की सहायता से आप क्या करो, इक्वेशन फॉर्म करो, है ना। आप पहले देख के घबराना नहीं है कि आप प्लस ले रहे हो वो माइनस ले रहा है, वो नहीं, फाइनल रिजल्ट हम लोग का सेम आने वाला है। जहाँ जहाँ हम लोग का माइनस होगा वहाँ अगर उसका उल्टा कंसेप्ट होगा तो वह प्लस हो जाएगा, और जहाँ हम लोग प्लस लेंगे वहाँ माइनस होगा। बात में कोई चेंज है ना, पहला लाइन में लगेगा लेकिन सेकेंड लाइन में फिर रिजल्ट वही आने वाला है। तो कन्वेंशन आप हम लोग जो फॉलो किए उसी को फॉलो करते रहे। चलिए लूप के डायरेक्शन में चले, AB इस तरह का लूप लिए बच्चों, या करंट या हाई से लो वाला बात। इस लूप के लिए क्या लिखोगे, 2 इंटू I2, IR की जगह लिखा गया 2I2, अब प्लस की माइनस, अब मामला बना। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वाले को निगेटिव बोले तो -2I2। फिर चले
आगे बढ़े, यहाँ कुछ है नहीं तो कुछ नहीं, यहाँ आगे बढ़े। यह लो से हाई जा रहा है, 6 वोल्ट है बैटरी, यहाँ लूप के डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का कहीं कोई कंसेप्ट नहीं मैं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ लूप के डायरेक्शन में, है ना, लूप के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ लूप के डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, लो से हाई की ओर जा रहा है, तो पॉजिटिव लेना है, तो प्लस कितना 6 वोल्ट। और फिर क्या, यह जा रहा है इधर, है ना, लूप के डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो हाई से लो हो गया, तो क्या लेना है निगेटिव। तो क्या लिखोगे, -3I1 इक्वल टू क्या चीज़ 0। अब इसको सॉल्व कर लिया जा सकता है, पहले सिंपल फॉर्म में ला देंगे, I1 + I2 के फॉर्म में ला देंगे। क्या होगा बच्चों, 3I1 + 2I2, वो सॉल्व करना आपका ड्यूटी होगा। अब बराबर क्या चला 6, या इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब चले फिर लूप बदल दें हम, है ना, और लूप के आधार फिर से क्लोज लूप किस में, BCDEB, अगेन इन क्लोज लूप BCDEB, सीख लो भैया, ये सीख लेंगे तो आप बहुत आसान हो जाएगा सब चीज़, कॉन्सेप्ट बना लेना है। फ्रॉम KVL बच्चों, चलिए आप लोग बोलोगे क्या, हम ही बोलना है, हम ही को बोलना है, आप लोग घर पर अपने से कुछ करते रहेंगे, देखते रहेंगे। यहाँ BC यह डायरेक्शन ले रहे हैं बच्चों, लूप का डायरेक्शन। अब यहाँ करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यह हाई है और यह लो है, तो लो से हाई पॉजिटिव लेंगे। यहाँ 5 ओम है तो 5I3 प्लस में होगा, है ना, और फिर यह हाई से लो तो निगेटिव लेना है। यह सेल का EMF क्या हो गया, लूप के डायरेक्शन में प्लस से माइनस है, हाई से लो है, तो क्या लोगे निगेटिव 12 वोल्ट हो गया। फिर यह करंट अब यहाँ इधर जा रहा है और लूप का डायरेक्शन इधर है, तो यह क्या होगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्या हो गया, लूप के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यह तुम्हारा क्या हो गया, यह हाई पोटेंशियल और यह लो पोटेंशियल, और लो से हाई वाले को पॉजिटिव लेना है लूप के डायरेक्शन में मेरा बच्चा। तो क्या लिखेंगे, माइनस, फिर से यह क्या है, हाई है और यह लो है, लो से हाई, तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, है ना, +2I2 इक्वल टू क्या चीज़ 0। कितना बचेगा, 5I3 + 2I2 बराबर क्या चीज़ 12, है ना। यह इक्वेशन नंबर 3 कर दें। अब ये 3 इक्वेशन आपको मिल चुका मेरा बच्चा, कहाँ थे, यह I2 को, है ना, तो I2 को हम लोग किसके टर्म में ले जाएं, I1 और I3 के टर्म में ले जाएं, है ना। I2 को तो हम लोग को यहाँ I1 और I2 है, ठीक है, और यहाँ I3 और I2 है, तो हम लोग I3 वाले को ही रिप्लेस कर दें किसके टर्म में, I1 I2। अब तो इक्वेशन सॉल्व करने का मामला बन गया। मैं कर देता हूँ, अभी करता हूँ, अभी जस्ट इसमें देखें, फ्रॉम 1 and 3, है ना, 5I3 के जगह मेरा बच्चा, है ना, I3 के जगह I2 - I1, तो 5I2 और I1, यह हो गया I3 बराबर, फिर से मेरा बच्चा थोड़ा सा I2 - I1, ठीक है, अब +2I2 इक्वल टू 12, कितना हो जाएगा, 5I2 - 5I1 और +2I2, है ना, 5I1 और +2I2 इक्वल टू। तो बच्चों अभी सिंपल अलजेब्रा आपको करना पड़ेगा, है ना। मैं कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, लेकिन वैसे बच्चे को ये सवाल तभी आसानी से बनेगा जिसको इक्वेशन सॉल्व करने आता है। तो 5 + 2I2 तो 7I2 - 5I1 इक्वल टू 12, या इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। अभी इस 2 और 4 में देख लो,
I1 I2 का इक्वेशन इसमें रिलेशन है, इसमें भी I1 I2 का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो I2 निकलेगा, I1 निकलेगा, I1 निकल जाएगा तो हमारा I3 निकल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 5I1 और यह 3I1, इसको 3 से मल्टीप्लाइड कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाइड कर दो। तो क्या है, बाई इक्वेशन 4 को हम लोग क्या चीज़ से 3 से, इक्वेशन 4 इंटू 3 प्लस क्या इक्वेशन 2 इंटू 5 कर लें हम लोग थोड़ा सा, है ना, 3 से। तो 21I2 माइनस 15I1 बराबर 36। इसको 3 से मल्टीप्लाइड किए 4 को। अब मेरा बच्चा इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाइड करने जा रहे हैं। तो 15I1 और प्लस 10I2 इक्वल टू हाउ मच, कितना से मल्टीप्लाइड किए 5 से, 30 हो जाएगा। और इसको ऐड कर दिए प्लस, ये कर रहे हो इक्वेशन सॉल्व करना 10th के नीचे में इस तरह से इक्वेशन सब सॉल्व किए हुए हैं आप, लीनियर इक्वेशन सब। क्या होगा मेरा बच्चा बताओ, ये कैंसिल आउट हो गया, यह 31I2 इक्वल टू 66। तो I2 बराबर 66/31 एम्पियर। एक निकाला मैं I2, अब इसी में पुट करेंगे तो I1 निकलेगा, और I1 I2 मिल गया तो I3 मिल जाएगा इक्वेशन 1 से। तो आपको करना है, वो आपको करना है, वो करना है कौन सारा, I1 क्या होगा और I3 क्या होगा, ये आपका ड्यूटी हो गया करने का। तो मैं थोड़ा सा बता दिया किस तरह से पॉइंट रूल और जंक्शन रूल का हम लोग पॉइंट रूल और लूप रूल का यूज करेंगे, किस तरह साइन कन्वेंशन लेंगे, मतलब प्लस लेंगे माइनस लेंगे, वो समझाना मेरा मूल काम था और आपका समझना मूल काम है। तो इसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अभी मैं ले चल रहा हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ। और पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज मैं थोड़ा सा बताता हूँ, और उसके बाद मैं आपको सेल पर ला रहा हूँ, डिफरेंट EMF वाले सेल को का कॉम्बिनेशन सिखाएंगे किरचॉफ्स लॉ ये सब के आधार पर। बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज बताने जा रहे हैं। व्हीटस्टोन नाम है, और किरचॉफ्स लॉ के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं या दो रेजिस्टेंस को कंपेयर करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है रेजिस्टेंस का नेटवर्क है, 4 रेजिस्टेंस का, जिसमें आपको क्या है, एक नॉन रेजिस्टेंस होगा, एक अननोन रेजिस्टेंस होगा, और 2 रेजिस्टेंस के रेशियो को है ना, रेशियो आर्म बोलेंगे। अभी देखते हैं, हम दिखाते हैं आपको क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज ए नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस with the help of which we measure unknown resistance and also compare the 2 resistances. Compare the 2 resistances. अब व्हीटस्टोन ब्रिज में है क्या, सो दिखाते हैं। 4 रेजिस्टेंसेस हम नाम दे रहे हैं, PQ, RS, R1, R2, R3, R4, कुछ भी दिया है। पहले मैं सर्किट दिखा देता हूँ, नेटवर्क दिखा देता हूँ। ध्यान देना बच्चों, AB एक आर्म, BC दूसरा आर्म, P रेजिस्टेंस, Q रेजिस्टेंस, इसमें ABCD, AD के क्रॉस R रेजिस्टेंस, और DC में DC के क्रॉस है ना S रेजिस्टेंस। इसको नॉन रेजिस्टेंस बोलेंगे।
यह रेजिस्टेंस दिया रहेगा और यह अननोन रेजिस्टेंस होगा, नहीं तो दो रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ जो आर और एस है उसको कंपेयर करना पड़ेगा। अभी हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को निकालने की बात कर रहे हैं बच्चों, एस की बात करेंगे। यह 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। 4 रेजिस्टेंस इस तरह कंबाइन है, जो इसका जोड़ा गया है कि वह 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अलॉन्ग लगता है और एक डायगोनल के क्रॉस मेरा बच्चा गैल्वेनोमीटर इस तरह से की भी दिखा देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर। इस BD आर्म को हम लोग गैल्वेनोमीटर आर्म कहेंगे। BD आर्म इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर आर्म। और A और C के क्रॉस इस हम लोग क्या है, बैटरी और की दिखाते हैं मेरा बच्चा, नहीं तो सिंपली बैटरी दिखा देते हैं। तो यहाँ यह AC आर्म इज कॉल्ड बैटरी आर्म। कुछ नहीं, सीधे लिख देंगे कि द सर्किट डायग्राम ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज इज शोन इन फिगर, लेकिन हम थोड़ा सा लिखा रहे हैं इन द नेटवर्क ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज फोर रेजिस्टेंसेस P, Q, R and S are connected in such a way that they are along four sides of quadrilateral. फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कुछ नहीं, आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ये सब दिखा देना है इसी फिगर में। थोड़ा सा अपना भाषा लिखते रहेंगे। व्हिटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंस का नेटवर्क है और जिससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं या 2 रेजिस्टेंस को कंपेयर करते हैं। और इसमें हम लोग P और Q को हम लोग रेशियो आर्म बोलते हैं और यह R जो है नॉन रेजिस्टेंस वाला आर्म बोला जाएगा और S अननोन रेजिस्टेंस, जब अननोन रेजिस्टेंस को निकालने की बात होगी। तो इस तरह से मैं बात किया और यह गैल्वेनोमीटर आर्म है और यह बैटरी आर्म है बच्चों। तो KCL KVL को लगाकर हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को निकालेंगे और इसमें दिखाएंगे कि क्या है बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। तो ये व्हिटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर बिकम्स 0। मतलब इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं, की क्लोज कर देंगे और इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं जाने का मतलब क्या है, B और D दोनों कौन पोटेंशियल पर होगा, सेम पोटेंशियल सेम हो गया B और D पॉइंट का, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं तो करंट का फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग करंट दिखाएंगे मेरा बच्चा IG, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मेन करंट I दिखा रहे हैं, यह करंट I1 दिखा रहे हैं, तो यह करंट I2 जो होगा सो I माइनस I1 होगा KCL से मेरा बच्चा। यहाँ से I1 आया जिसमें से IG चला गया, तो इस करंट को I3 बोलोगे तो I1 माइनस IG लिखोगे बच्चों। I1 करंट आया, IG निकल गया तो बच गया कितना, I1 माइनस IG जो I3 इस Q के अक्रॉस करंट है। अब यहाँ I माइनस I1 है, यह I2 है, यह IG है, तो यहाँ पर करंट कितना होगा, तो दोनों करंट मिलकर है ना I2 प्लस IG, इसको I4 बोलेंगे, I2 प्लस IG। I2 के जगह क्या लिख सकते हो, I माइनस I1 है ना, और तब इतना हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं लिख देता हूँ द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन इन सर्किट, है ना। तो देखो बच्चा, मैं बोला व्हिटस्टोन ब्रिज के सर्किट में 4 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड अलॉन्ग द 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल।
इस भाषा से क्या मतलब है, लेकिन एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर दिया और उसके 4 साइड्स के अलॉन्ग कौन 4 रेजिस्टेंस है, P, Q, R, S। अब देखिए मैं अब बहुत KCL ये सब नहीं लिखाने जा रहा हूँ, डायरेक्ट लिखा रहा हूँ। द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन इन फिगर, इज शोन इन फिगर। इस फिगर में करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब लूप रूल लगा देना है बच्चों, है ना। इन क्लोज लूप ABDA, मैं BD को लिखाया, BD इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर आर, और AC जो हो गया यह डायगोनल है, इस बीच में ना दिखाकर क्या है इसको बाहर से दिखाएं, लेकिन यह डायगोनल AC के क्रॉस है, यह गैल्वेनोमीटर डायगोनल BD के क्रॉस है। तो AC आर्म इज कॉल्ड बैटरी आर्म। इन क्लोज लूप पहला ABDA कहाँ से चले, A से, कहाँ पहुँचे A पर, तो लूप बन गया मेरा बच्चा। अब KVL लगेगा, फ्रॉम KVL बोलिए, यह लूप का डायरेक्शन है मेरा बच्चा। तो हम लोग जो पढ़े हैं उसके मुताबिक यह क्या होगा, -I1 इंटू P, फिर -IG इंटू G, या G गैल्वेनोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और G को ही हम लोग गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, तो IR वाली बात है, IG इंटू G। ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, लूप के डायरेक्शन में ले रहे हो बच्चों। लूप के डायरेक्शन में करंट इंटू रेजिस्टेंस अगर हो तो करंट का डायरेक्शन लूप के डायरेक्शन में, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस इज टेकन एज निगेटिव, ठीक है। और फिर क्या, ईस्ट, तो यह करंट का डायरेक्शन इधर है और इधर ले रहे हैं, तो क्या होगा, यह प्लस कितना I2 इंटू R इक्वल टू 0। क्या लिखोगे, I1 इंटू P प्लस IG इंटू G इक्वल टू I2 इंटू R। यह इक्वेशन नंबर 1। करंट डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन हम लिए अभी दिखाए, केवल फिगर में दिखाए, अलग से कोई इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं। यह इक्वेशन 1 हो गया। अब किस लूप में बात करें, BCDB में करें, तो इन क्लोज लूप क्या चीज़, BCDB। अगेन इन क्लोज लूप BCDB मेरा बच्चा बताइए, फ्रॉम KVL है ना, I3 इंटू Q माइनस लिख दिया, क्यों भाई, तो यह लूप का डायरेक्शन इधर लिए हो, लूप के डायरेक्शन में यह हाई से लो वाला है, करंट का डायरेक्शन, लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस विल बी निगेटिव, तो -I3 इंटू Q। और फिर इसके लिए I4 करंट, लेकिन डायरेक्शन लूप का ऐसे है तो यह क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, I4 इंटू S, और यह प्लस IG इंटू G इक्वल टू 0। क्या होगा यहाँ से बच्चों, I4 इंटू S प्लस IG इंटू G इक्वल टू I3 इंटू Q। यह इक्वेशन नंबर, चाहे रहने दो, इसी को देख ले फिर से, I3 इंटू Q माइनस IG इंटू G है ना, I4 इंटू S, यह इक्वेशन नंबर 2। और लूप लिया जा सकता है बच्चों, हमको अभी ज़रूरत है नहीं उस लूप का। ये बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज मैं बताने जा रहा हूँ। A Wheatstone bridge is said to be balanced when galvanometer shows no deflection after completing the circuit। तो सर्किट कंप्लीट करने के बाद गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं पास करे तो क्या होगा, उस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। वो एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होगा हम लोग को आगे सवालों की में भी। तो क्या हो गया, यहाँ से एक लूप में ले सकता हूँ, आप ले सकते हो A B C इस तरह से कुछ नाम दे दे, है ना, F G लिखा हुआ है, A F कुछ इस तरह से A B C F A इधर से इधर, तो वो ज़रूरत है नहीं, लेकिन सवालों में ज़रूरत पड़ सकता है, सवाल जब हम लोग बनाएंगे तब। अब लिखेंगे क्या,
A Wheatstone bridge is said to be balanced when there is no current through the galvanometer. That is, galvanometer shows no deflection. क्या होगा बच्चों? That is Ig बराबर 0. From now equation 1 and 2 becomes, now equation 1 and equation 2 become, क्या होगा बच्चों? है ना, क्या लिखेंगे? I1 इंटू P, है ना, I1 इंटू P इक्वल टू I2 इंटू R, या इक्वेशन नंबर 3. फिर से बच्चों, है ना, ध्यान देंगे. इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा बच्चों? I3Q Ig वाला 0 बराबर I4S. अब देखो बच्चों, इस फिगर में ही तुम देखो, I4 बराबर क्या लिखेंगे? I2. जब Ig 0 हो जाएगा तो I4 बराबर I2 और I3 बराबर I1. I3 बराबर I1. तो फ्रॉम फिगर फॉर Ig बराबर 0, I3 बराबर I1 एंड I4 बराबर I2. I3 बराबर I1, I4 बराबर I2. देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग? I3 की जगह I1, तो I1 इंटू Q इक्वल टू व्हाट? I2 इंटू S. I4 की जगह I2, या इक्वेशन नंबर 4. डिवाइडिंग 3/4, इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4. क्या बचेगा मेरा बच्चा? देखो I1 क्या हो गया? कैंसिल. P/Q बराबर R/S. या क्लासिकल एक क्वेश्चन का आंसर तैयार हो गया भैया. स्टेट क्या चीज़? किरचॉफ्स लॉ एंड फाइंड द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन है. और बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग आगे डिवाइस सब में यूज करेंगे. मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इस सब में बच्चों. या किरचॉफ्स लॉ, है ना. मैं बोला ग्रुपिंग ऑफ सेल्स से डिफरेंट बात. आज का लेक्चर इस छोटा सा रहने देते हैं, इतना ही पर, है ना. सिर्फ किरचॉफ्स लॉ और बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पर. इसको आप घर पर प्रैक्टिस करने का कोशिश करोगे कि लूप रूल के आधार पर कैसे हम लोग कब बैटरी के ईएमएफ को पॉजिटिव और निगेटिव लेंगे, और कब करंट इनटू रेजिस्टेंस वाला पार्ट्स को क्या लेंगे? पॉजिटिव और निगेटिव. ये कॉन्सेप्ट का चीज़ होगा, ये प्रैक्टिस का चीज़ होगा. इक्वेशन सॉल्व करने आएगा तो बड़ा बड़ा सवाल भी बनाएंगे, लेकिन आगे चल के कुछ ट्रिकी सवाल सब हम लोग लेंगे. हर जगह किरचॉफ्स लॉ लगा के सवाल बनाना नहीं है. अभी बोर्ड के लेवल में तो सारा किरचॉफ्स लॉ के आधार पर ही ज़्यादा बात करनी है, ठीक है. लेकिन आगे चल के बड़ा सवाल को हम लोग फटाफट बनाने का कोशिश करेंगे, टाइम बचाने का कोशिश करेंगे. तो वो ट्रिक वाला चीज़ सब सिखाएंगे अगले लेक्चर सब में. अभी तो अगले लेक्चर में ग्रुपिंग ऑफ सेल्स फिर से लौट कर आएगा, है ना. किरचॉफ्स लॉ के आधार पर मैं बात करूँगा. फिर से सवाल सब एक दो हम सिखाएंगे और आपको खुद डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड सवाल बनाना पड़ेगा. तो बच्चों, आज का लेक्चर किरचॉफ्स लॉ पर आधारित था, है ना. अगले लेक्चर में फिर हम लोग नई बात सीखेंगे, है ना. पिछले लेक्चर को क्या करेंगे? रिवाइज करते रहेंगे मेरे बच्चों. घर पर रहकर आराम से पढ़ाई करेंगे, है ना. पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों, है ना. तो ठीक है. सिलेबस में कुछ कटौती सब हो रहा है तो उसका ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बात करेंगे. ठीक है. आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों.